प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिवेश कुमार। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक प्रतिशतता मतलब परसेंटेज, जो कि किसी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं प्रतिशतता क्या होती है। प्रतिशतता का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा या फिर एक ऐसी भिन्न जिसका जो हर होता है वो हर कितना होता है, हर 100 होता है, क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिशतता कहलाती है। जैसे कि हमारे पास कोई कहे कि 400 में से किसी ने 50 अंक प्राप्त किए, तो कितने प्रतिशत प्राप्त किए? तो इस प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हमें 100 में वो अंक प्राप्त करने चाहिए। तो देखिएगा, अगर 400 में कितने प्राप्त किए? 50 प्राप्त किए, तो इसलिए एक में कितना प्राप्त करेगा? एक में प्राप्त करेगा 50 बटे 400। और इसी प्रकार अगर 100 में कितने प्राप्त करेगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 50 गुणा 100 और बटे 400 कितना हो जाएगा? 50 बटे 4, 4 से काट दीजिएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो ये निकल के आ गया कितना? प्रतिशत। तो प्रतिशतता का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, या फिर मतलब एक ऐसी भिन्न जिसका हर कितना होता है, जिसका हर हमारे पास 100 होता है, क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिशतता कहलाती है। तो देखिएगा आप यहां से, अगर प्रतिशत वृद्धि की बात की जाए, पहले आप प्रतिशत वृद्धि समझिएगा। जैसे कि कहा जाए कि किसी भी राशि का हमें 20% निकालना है। जैसे सपोज दैट हमारे पास 1000 लिखा हुआ है, 1000 का 20% निकालना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1000 गुणा 20 बटे 100। 10 और 10 गुणा 20 के, तो 1000 का 20% हमारे पास कितना हो गया? 200 हो गया। अब इस प्रतिशत वृद्धि में आप समझिएगा, जैसे कि एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इसकी चाल में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो नई चाल कितनी होगी? तो इसके पहले दो तरीके समझिए। पहले तो हमारी जो प्रारंभिक चाल है वो कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है हमारे पास? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तो तरीका हमारे पास ये है कि हम क्या करते हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का 20% निकाल लेते हैं, मतलब 60 का 20%। और किसी का भी जितना प्रतिशत निकाला जाता है तो कितना हो जाता है उसमें, उस संख्या का और 100 का, उस संख्या का मल्टीप्लाई हो जाता है और 100 का डिवाइड हो जाता है। 0 से 0 चला गया, 0 से 0 चला गया, कितना बचा? 12। ठीक, एक कितना हो गया हमारे पास? 12। तो नई चाल कितनी होगी हमारे पास? ये तो हमारे पास वृद्धि निकल के आई थी, चाल की जो वृद्धि थी। पहले हमारे पास चाल कितनी थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पर नई वृद्धि कितनी आई? 12। जी हमारे पास कितना हो गया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो तरीका रहा हमारे पास ये। एक दूसरा तरीका आप देखिएगा कि प्रतिशत वृद्धि, पहले हमारे पास चाल कितनी थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अच्छा, पहले तो कितनी थी? 100% थी। अब वृद्धि कितनी हो गई है? 20% हो गई है। अब चाल कितनी हो गई है? सीधी सी 120% हो गई है। तो अगर हम नई चाल निकालना चाहें डायरेक्ट, नई चाल क्या हो जाएगा? 60 का 120%, और 60 का 120% का मतलब 60 गुणा 120 बटे 100, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक तो तरीका ये है कि अलग से वृद्धि निकाली जाए और प्रारंभिक में जोड़ दिया जाए, तो निकल के आ गई। दूसरा क्या है कि मतलब सीधा निकाल दिया जाए, पहले हमारे पास 100% था और वृद्धि कितनी होगी हमारे पास? 20% की। तो स्पष्ट है हमारे पास अब कितना हो गया? टोटल 120% हो गया है।
जो मान दिया गया है उसका हम कितना निकाल देंगे, 120% निकाल देंगे, तो हमारे पास नया मान निकल के बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रतिशत कमी। जैसे एक व्यक्ति है, उसकी आय 20,000 रुपए है और उसकी आय में 20% की कमी हो जाती है। कितनी कमी हो जाती है, 20% की कमी हो जाती है, तो नई आय कितनी होगी। यहां भी दो तरीके हैं, पहले हम क्या करेंगे, पहले कमी निकालेंगे, आय में कमी। आय में कमी कितनी हो जाएगी, 20,000 का कितने प्रतिशत, 20%, तो हमारे पास क्या रहेगा, 20,000 गुणा 20/100 कितना हो गया, 200 दूनी 400, मतलब 4,000। ठीक, ये कमी आ गई, तो नई आय कितनी हो जाएगी इसकी, 20,000 इसे कितना घटा दिया जाएगा, 4,000 घटा दिया जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16,000 रुपये आ जाएगा। एक तो तरीका आपके पास ये रहा। अब देखिए आप सेकेंड मेथड, पहले इसकी आय कितनी थी, 100% ही मान लो, 100% में आय कितनी थी, 20,000 रुपए, उसमें कमी कितनी आई है, 20% की। अब आय कितनी बची होगी उसकी, अब उसकी आय बची होगी 100 माइनस अगर 20 कर दिया जाए, 100 में से 20 घटा दिया जाए, तो कितना बचेगा, 80% बचेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, नई आय, या मतलब नई आय के लिए क्या करेंगे हम, नई आय, उसके पास कितनी आय शेष बची है, 80% बची हुई है, तो हम यहाँ लिख देंगे 20,000 का 80%, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 20,000 गुणा 80/100। इधर देखिएगा 0 0 0 0, हमारे पास क्या बचा, 200 गुणा 80 कितना हो गया हमारे पास, 200 1600, मतलब 16,000 रुपए। एक तो तरीका हमारे पास ये रहा और एक तरीका हमारे पास ये रहा। अब हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ सूत्र और उस पर आधारित कुछ प्रश्न। चलो देखते हैं अगले वाले सूत्र क्या है। देखिए पहला फॉर्मूला हमारे पास प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला है कुल वृद्धि गुणा 100 बटी प्रारंभिक मान। अब इससे संबंधित हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति की आय ₹80 प्रतिदिन बढ़ती है, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय में ₹96 की प्रतिदिन वृद्धि हो गई है, इसलिए उसकी आय में प्रतिदिन ₹16 की वृद्धि हुई है। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। अब देखिए पहले उसकी वृद्धि निकालते हैं। वृद्धि हमारे पास कितनी हुई है, पहले आय उसकी कितनी थी, ₹80 थी, अब कितनी हो गई है, ₹96 हो गई है। तो 96 में से 80 घटा दिए गए, हमारे पास क्या बचा, 16। तो उसने कहा कुल कितने प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कुल वृद्धि। तो कुल वृद्धि हमारे पास कितनी है, 16 गुणा हमारे पास कितना रहता है, 100, और बटे हमारे पास कितना रहता है, प्रारंभिक आय, और प्रारंभिक आय हमारे पास कितनी है, 80। तो ऊपर जीरो से क्या हो गया, हमारे पास जीरो चला गया, यहाँ हमारे पास कितना बचा, 16 गुणा 10 कितना हो गया, 160, और 160 बटी 8, 8 से कितनी बार कट जाएगा, 8 दूनी 16 2, तो हमारे पास कितना रहा, 20%। तो उसके आय में कुल वृद्धि कितने प्रतिशत हो गई, हमारे पास 20% हो गई। जैसे स्पष्ट है आपका जो ऑप्शन जो है हमारे पास कौन सा सही है, सी सही है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, देखते हैं आगे।
अगला फॉर्मूला हमारे पास है प्रतिशत कमी का। प्रतिशत कमी में क्या है कि कुल कमी गुणा 100 बटी प्रारंभिक मान। क्या, जैसे उसमें क्या थी, कुल वृद्धि थी गुणा 100 बटे प्रारंभिक मान था। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास है कुल कमी गुणा 100 बटे प्रारंभिक मान। क्वेश्चन देखिएगा आप, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे। कितने तोते रहते थे? 60 तोते रहते थे। उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चली गई। इस प्रकार उनकी संख्या में 20 की कमी हो गई, तो कितने प्रतिशत कमी रही होगी? तो देखिएगा आप, इधर देखिएगा, किसी पेड़ पर कितने तोते थे? 60 तोते थे। उनमें 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चली गई। तो प्रारंभिक मान कितना रहेगा हमारे पास? कमी, कमी कितनी रही हमारे पास? कमी हो गई है 20 तोतों की। 20 तोते कम हो गए। और प्रारंभिक तोते कितने थे? प्रारंभिक तोते कितने हमारे पास? 60 है। तो इधर देखो, हम प्रतिशत कमी निकालना चाहे तो प्रतिशत कमी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? कुल कमी। कुल कमी हमारे पास कितनी है? 20% की। कितने की? 20 की कमी है। तो 20 गुणा हमारे पास कितना रहेगा? 100 रहेगा। और नीचे हमारे पास कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 20 से कितनी बार चला जाएगा? 3 बार चला जाएगा। मतलब हमारे पास कितना रहा? 100/3%। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? इसका आंसर बी ठीक होगा। अच्छा, अब देखते हैं अगले फॉर्मूले को और अगले क्वेश्चंस को। अगला फॉर्मूला कहता है, यदि एक बार प्रतिशत वृद्धि या कमी होने के बाद पुनः प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए तो अंतिम रूप से राशि के मान में प्रतिशत परिवर्तन होगा। जो प्रतिशत परिवर्तन होगा, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत बटे कितना हमारे पास? 100। इसमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर कमी है तो चिन्ह माइनस का आएगा, वृद्धि है तो चिन्ह किसका आएगा? प्लस का आएगा। चलो देखते हैं इसको। एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आयु में 10% बढ़ी और कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आयु में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले 10% बढ़ी, फिर कितनी बढ़ी? 20% बढ़ी, इसके बाद अंतिम वृद्धि। तो इधर देखिएगा, अंतिम प्रतिशत वृद्धि इज इक्वल टू, पहली वृद्धि हमारे पास कितनी है? 10% है। कितना हो गया? 10। फिर कितना रहा? फिर कुछ दिनों के बाद 20% की वृद्धि हो गई, 20। अगर यहाँ पे कमी होती तो चिन्ह किसका आ जाता? माइनस का। प्लस क्या है कि पहली प्रतिशत थोड़ा दूसरा प्रतिशत और बटे हमारे पास कितना रहेगा? 100। अब हमारे पास कितना हो गया? 10 प्लस 20 कितना हो गया हमारे पास? 30 प्लस 200 बटे 100, 100 दूनी 200, तो कितना हो गया हमारे पास? 30 प्लस 2 हमारे पास कितना हो गया? 32% हो गया। तो हमारे पास टोटल वृद्धि कितनी हो गई? 32%। अगर इसमें सपोज दैट ये प्लस, इसमें वृद्धि होती, इसमें क्या होती? कमी होती, तो 20 किसका लग जाता? माइनस का लग जाता। मतलब वृद्धि में चिन्ह कैसा होता है? प्लस का होता है, और कमी में चिन्ह किसका होता है? माइनस का होता है। इनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ रहे होंगे, अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। चलो अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अच्छा, प्रतिशत वृद्धि के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला काम करता है कि 100 गुणा प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी।
तो इधर देखो कितने प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत वृद्धि देखिएगा आप 100 गुणा प्रतिशत कमी कितनी हमारे पास है 10, और इधर हमारे पास कितना हो जाएगा 100 में से कितना घट जाएगा 10 घट जाएगा। अगर ऊपर 100 गुणा 10 कर दिया गया हमारे पास कितना हो गया 1000, और 100 में से 10 गया हमारे पास कितना बचा 90 बचा, जीरो से जीरो चला गया हमारे पास कितना बचा 100/9%। तो इसका आंसर कितना रहेगा हमारे पास 100/9% रहेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा, आपका ऑप्शन बी ठीक रहेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया है, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। देखिएगा वही फॉर्मूला काम कर जाएगा आपका प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत अधिकता वाला। प्रतिशत अधिकता इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 100 गुणा प्रतिशत कमी बटे 100 गुणा प्रतिशत कमी। तो 100 गुणा प्रतिशत कमी हमारे पास कितनी है 20, और 100 में से कितने घट जाएंगे हमारे पास 20 घट जाएंगे। 100 दूनी कितने 200, मतलब कितना हो गया हमारे पास 2000, और 2000 बटे कितना हो गया हमारे पास 80 हो गया, जीरो से जीरो चला गया, 4 से काट दीजिएगा, 4 दूनी 8, कितना हो गया 50/2। तो इधर देखो हमारे पास 50/2, तो कितना हो गया हमारे पास 25। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आया 25%। तो यहां से स्पष्ट होता है आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है, सी ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपसे कि किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपए थी, उसकी कीमत 1500 हो गई। इस प्रकार कीमत में कितनी वृद्धि हो गई 300 की वृद्धि हुई। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अच्छा, तो वृद्धि हमारे पास वैसे कितनी है, पहले कीमत कितनी थी हमारे पास 1200, अब कीमत कितनी हो गई 1500। तो 1500 माइनस का 1200 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 300। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर हमारे पास क्या है वृद्धि गुणा 100 और बट्टी क्या होता है हमारे पास प्रारंभिक मान। क्या होता है प्रारंभिक मान। तो वृद्धि हमारे पास कितनी है 300 की, 300 गुणा हमारे पास कितना है 100, और प्रारंभिक कीमत उसकी कितनी थी 1200। तो हमारे पास कितना हो गया 1200। तो हमारे पास इधर देखो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 3 से कितनी बार चला गया 4 बार। तो हमारे पास यहाँ कितना बचता है, यहाँ बचता है 100/4, और 100/4 का मतलब कितने प्रतिशत हो गया हमारे पास 25% हो गया। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो कौन सा ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन हमारा कौन सा वी ठीक है, और आंसर हमारे पास कितना है 25% है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन का अपना व्यय पहले से 15% घटाया गया। मोहन का अपना व्यय पहले से कितना घटाया गया 15% घटाया गया, फिर पुनः 5% घटाया गया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। प्रतिशत कमी इज इक्वल टू कंप्लीट। इसमें आपको बताया गया था अगर कमी आती है तो चिन्ह किसका आता है माइनस का आता है, अगर वृद्धि आती है तो चिन्ह किसका आता है प्लस का आता है। तो पहले कितने प्रतिशत की कमी हुई है
माइनस के 15% की कमी हुई है। इसके बाद कितने प्रतिशत की कमी हुई है? माइनस के 5% की कमी हुई है। फिर चिन्ह यहाँ किसका आता है? प्लस का आता है। पहला प्रतिशत कितना हमारे पास? माइनस का 15 इंटू दूसरा प्रतिशत कैसा रहेगा? माइनस का रहेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है? कमी है। अपॉन हमारे पास कितना रहेगा? 100 रहेगा। तो -15 -5 कितना हो गया? -20 और प्लस 15 बन जी कितने हो गए? 75 और नीचे कितने हो गए? 100। किससे काटना है? 25 से काट देते हैं। तो 25 दिया कितना हो गया? 75, 25 चौको कितना हो गया? 100। तो हमारे पास क्या रहा? -20 प्लस 3/4। इसके नीचे क्या करते हैं? हम 1 मान लेते हैं। यहाँ कितना हो गया हमारे पास? 4। 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -80 और प्लस कितना हो गया? 3। तो क्या बचा हमारे पास? -77/4%। इसमें जो माइनस चिन्ह है ना, माइनस चिन्ह सिर्फ ये दर्शाता है कि इसमें क्या हुई है? हमारे पास कमी हुई है। अगर इसमें चिन्ह प्लस का होता तो क्या होती? प्लस में हमारे पास क्या हो जाती? वृद्धि हो जाती। तो स्पष्ट बात है कि इसमें कितनी कमी हुई है? 77/4% की। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन हमारे पास ए सही है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी। पहले कितनी बढ़ी है? 20% बढ़ी है। तो चिन्ह किसका आएगा? 20% के साथ चिन्ह किसका आएगा? प्लस का आएगा। फिर परंतु कुछ ही दिनों में मजदूरी 10% घट गई। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? मजदूरी में प्रतिशत परिवर्तन, इसमें आपको बताया गया पहला प्रतिशत कितना है? 20%। बढ़ी है तो चिन्ह किसका रहेगा? बढ़ी है तो चिन्ह प्लस का रहेगा। अगर घटी होती तो चिन्ह किसका रहता? माइनस का रहता। पहला प्रतिशत कितना हो गया हमारे पास? 20 प्लस दूसरा प्रतिशत 10 हो गया। लेकिन क्या है यहाँ पे? बढ़ी तो नहीं है, यहाँ पे घटी है। घटी है तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो हमारे पास चिन्ह किसका हो जाएगा? 20 -10। फिर चिन्ह किसका आता है? प्लस का। पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत, मतलब 20 गुणा -10 अपॉन कितना रहता है हमारे पास? 100। 20 में से 10 चला गया, हमारे पास कितना बचा? 20 में से 10 चला गया, हमारे पास बचा 10। यहाँ कितना हो गया? यहाँ हो गया -200 और बटे 100। 100 से कितनी बार कट जाएगा? -2 बार कट जाएगा। 10 और -2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया? 8% हो गया। यहाँ चिन्ह किसका आया? चिन्ह प्लस का आया है, तो मतलब अंतिम में क्या हुआ? उसकी वृद्धि हुई है। अगर चिन्ह माइनस का आता तो क्या होता? अंत में क्या होती उसकी? मतलब कमी होती। तो सीधी सी बात, अगर चिन्ह प्लस का आता तो क्या निकल के आती है? वृद्धि निकल के आती है। अगर चिन्ह माइनस का आता तो क्या निकल के आती है हमारे पास? कमी निकल के आती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।